ये बात है उस समय की जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतरण लिया था और सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे ज्यादा सुंदर थी? श्री कृष्ण समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? फिर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वह भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान गए थे कि उनके इन तीनों भक्तों में अहंकार आ गया है और इनके अहंकार को नष्ट करना होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। फिर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर न आ पाए। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप कृपया कर मेरे साथ चले। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहाँ ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये वृद्ध वानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। परंतु महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। इसे देख गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कैसे कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुख में रख मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा में अपनी सुंदरता के प्रति जो अहंकार था वह पल भर में ही चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। तीनों भगवान की लीला समझ गए थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए और कहने लगे, प्रभु, हमें आपकी लीला का भान हो चुका है, हमें क्षमा करें। तो इस तरह प्रभु श्री कृष्ण ने हनुमान जी के साथ मिलकर तीनों का अहंकार तोड़ा।